जय हिंद दोस्तों, मैं सनिकेत आर्य, आप लोग का WTI चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा कुछ उत्सर्जन की कुछ मुख्य बातों को देखेंगे दोस्तों। जो हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा क्या कि उत्सर्जन से कुछ संबंधित बात है, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। उत्सर्जन से कुछ मुख्य अंग, उत्सर्जी अपशिष्ट क्लास। इससे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े दोस्तों। यहाँ पर तो हम लोग उत्सर्जन से संबंधित कुछ और मुख्य तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पर दोस्तों, तो इसे यहाँ पर हम लोग किडनी के बारे में देखें दोस्तों। किडनी, जिसे हम लोग ब्रिक या गुर्दा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रिक या गुर्दा भी कहते हैं, ब्रिक या फिर गुर्दा भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। इससे आगे की हम लोग बात करें पर, तो किडनी कहा जाता है कि किडनी जो है किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है। किडनी पूछा तो किडनी जो है किससे मिलकर बने होते हैं। किडनी जो है इसे कहते हैं मतलब नेफ्रॉन की, ठीक है, समूहों को, नेफ्रॉन के समूहों को दोस्तों, नेफ्रॉन नेफ्रॉन के समूह को, नेफ्रॉन के समूह को, नेफ्रॉन के समूह को दोस्तों यहाँ पर किडनी कहता है। ठीक है। अगर बोले तो अंग्रेजी टर्म में इसलिए कहता है द ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, द ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन दैट इज कॉल्ड किडनी। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें पर, तो इस एक तरह क्या है दोस्तों, एक तरह कोशिका है ये। नेफ्रॉन क्या है? कोशिका है। ठीक है। किसकी कोशिका है दोस्तों? तो किडनी की कोशिका है। ये एक किडनी में लगभग 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। 8 से 10 लाख नेफ्रॉन लगभग में पाया जाता है दोस्तों। आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एक कब पूछा जाता है, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आएगा दोस्तों कि किडनी के मुख्य कोशिका का नाम क्या है दोस्तों? तो नेफ्रॉन। ठीक है। या फिर उल्टा भी कर सकता है, देखो नेफ्रॉन के समूह को हम लोग किडनी भी कहते हैं या ब्रिक या गुर्दा भी कहते हैं। लगभग एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन पाया जाता है दोस्तों? 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखें क्या कि किडनी की कोशिका, मतलब कोशिका का मतलब दोस्तों यूनिट है। कोशिका का मतलब दोस्तों यूनिट है। यूनिट कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर कि वो सबसे उसकी छोटी संख्या। ठीक है। किडनी की सबसे छोटे यूनिट, सबसे छोटे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर कोशिका कहते हैं। वो कोशिका कौन सा दोस्तों? नेफ्रॉन कहते हैं उसको। ठीक है। अगर बात करें पर, तो अगर किसी को किडनी के बारे में स्टडी करना होगा, ठीक है दोस्तों, किडनी के बारे में स्टडी करने के लिए उसे नेफ्रॉन के बारे में जानकारी लेना होगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें क्या बोले तो, कि अगर किडनी के बारे में किसी को स्टडी करना हो, किडनी के बारे में बहुत गहन अध्ययन कर जानकारी लेना होगा, तो उसे नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करना होगा। इसलिए उसे किडनी के स्टडी को हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी के स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्या पर, अगर वो स्टडी करते करते होते हैं तो, कि अगर हमें मान लेते हैं किडनी से संबंधित कुछ बीमारी होती है, ठीक है, हमारे पेशाब में गंध आना, चाहे तो फिर किसी तरह की पेशाब करने में समस्या होना है, किडनी में किसी तरह का इफेक्ट होना, ठीक है, स्टोन हो जाना, इससे हम लोग क्या करते हैं कि किडनी के स्पेशलिस्ट, ठीक है, जिससे हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। मतलब उस डॉक्टर को क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रोलॉजिस्ट, जिसे हम लोग स्पेशलिस्ट कहेंगे, स्पेशलिस्ट। ठीक है। और बात करें पर, तो किडनी के स्पेशलिस्ट को हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। किडनी के स्पेशलिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। किडनी के स्पेशलिस्ट को हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है। आगे हम लोग क्या है कि किडनी में लगभग 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। फिर हम लोग समझे क्या कि सबसे छोटी इकाई, यूनिट है। इकाई मतलब होता है दोस्तों यूनिट यानी कि इकाई, मतलब कोशिका के इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। इकाई कहने का मतलब दोस्तों सबसे छोटा पार्ट। जैसे कि मान लेके हमको एक दीवार बनाते हैं, ठीक है, दीवार में हम लोग छड़ सीमेंट बालू ईट ये सब लगाते हैं। ठीक है। तो कहा जाता है कि सबसे छोटी इकाई उसको किस से मिला करके बने। ठीक है। कहा जाता है कि दीवार की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, उसे हम लोग ईंट कहते हैं। ठीक है। मतलब ईंट को जोड़ा गया बार दोस्तों। ठीक है। बहुत सारे ईंट को जोड़ करके क्या बनाया गया? एक दीवार बनाया गया। ठीक है। वो क्या बोलता है, बालू सीमेंट, उसको एक तरह का आवाज है वहां पर। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर तो उसको जोड़ने में मतलब कि यहाँ पर सबसे ज्यादा यूनिट का काम करता है दोस्तों यहाँ पर कौन? तो एक तरह से सिंपल सा ईट कर सकते हैं। मतलब दीवार की सबसे छोटी इकाई को हम लोग ईट कर सकते हैं। उसी तरह से किडनी की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है कि बहुत सारे नेफ्रॉन जब मिलते हैं, लगभग 8 से 10 लाख नेफ्रॉन मिलते हैं, तो एक किडनी का निर्माण करता है। ठीक है। हम लोग थोड़ा सा और आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात को देखें यहाँ पर, तो मूत्र के बारे में, जिसे हम लोग यूरिन कहते हैं, जिसे हम लोग ठेठ भाषा में उसको पेशाब भी कहेंगे, पेशाब। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें इसका, तो कहा जाता है कि मूत्र का कॉम्पोजिशन की बात करें, मूत्र में कहा जाता है कि 90% जल, 90% दोस्तों जल, 95% जल, 95% जल, 3% यूरिया, 3% यूरिया, और
2% अन्य कुछ खनिज पाया जाता है दोस्तों। अन्य खनिज में ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड आ गया, कुछ और खनिज तत्व भी आते हैं। कहा जाता है कि पेशाब का रंग दोस्तों पीला होता है। पेशाब का रंग पीला होता है दोस्तों किसके कारण? एग्जाम में हरदम क्वेश्चन पूछता है कि पेशाब का रंग पीला होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, कहा जाता है कि पेशाब में से गंध आता है दोस्तों। पेशाब में गंध आने के कारण दोस्तों, पेशाब में से गंध आना किसके कारण? अमोनिया के कारण। ठीक दोस्तों, ये अमोनिया बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस है, खतरनाक यौगिक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कहा जाता है कि मूत्र की बात करें उसमें से गंध आता है, इसको क्या कहते हैं? अमोनिया दोस्तों। अमोनिया के कारण गंध आने के कारण क्या है कि जब हम लोग यूरिन को त्यागते हैं तो हम लोग पेशाब करते हैं कहीं पर, तो ताजा पेशाब में क्या होता है? यूरिया की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो वो कुछ समय की बात रहता है। ठीक है, मतलब कुछ समय के बाद देखते हैं उसमें से गंध आना शुरू होता है। मतलब करने का कारण क्या है कि उसमें वो जो यूरिया है इसमें कन्वर्ट होता है अमोनिया में। अमोनिया बहुत ही खतरनाक चीज है। लगातार हम लोग क्या करते हो तो क्या अगर किसी दीवार पर कोई अगर व्यक्ति, कहा जाता है कि इस दीवार पर पेशाब करना मना है, खासकर उसी दीवार पर लोग क्या करते हैं? पेशाब करते हैं। ठीक है, वो पेशाब करते करते क्या होता है दोस्तों कि वहां पर क्या होता है कि ताजा पेशाब क्या होता है कि खासकर बार बार क्या होता है दोस्तों? अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। जब वहां से गुजरते हैं तो बहुत जोर की गंध आती है। वो किसके कारण? अमोनिया के कारण। ठीक है, अब बाद में देखते हैं 1-2 साल बाद क्या होता है कि वो दीवार क्या होता है कि नीचे से खोखला होते हैं और दीवार क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, दीवार क्या होता है? गिर जाता है। किसके कारण? अमोनिया के कारण दोस्तों। आगे हम देखते हैं तो मूत्र का दोस्तों, मूत्र का स्वभाव की बात करें, नेचर। ठीक है दोस्तों, स्वभाव की बात करें यहाँ पर तो ये जो है अम्लीय होता है। अम्लीय और नमकीन, अम्लीय और नमकीन दोस्तों, अम्लीय और नमकीन। ठीक है, कह सकते हैं अम्लीय नमकीन। तो इसका पीएच वैल्यू कितना हो सकता है दोस्तों? पीएच वैल्यू की बात करें, पीएच वैल्यू की बात करें 4.8 से 8 से दोस्तों 8 तक इसका पीएच वैल्यू होता है। अगर औसत पीएच वैल्यू की बात करें यहाँ पर तो 6 होती है। औसत लगभग औसत पीएच वैल्यू लगभग 6 होते हैं दोस्तों। औसत पीएच वैल्यू लगभग कितना होता है? 6 होता है। हम लोग इसे याद करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि यूरिन जिसको हम लोग पेशाब भी करता है, 95% जल पाया जाता है, 3% यूरिया, 2% में पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, गंध आती है अमोनिया कारण, स्वभाव इसका अम्लीय और नमकीन होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू 4.8 से और 4.8 से लगभग 8 तक होता है। इसका औसत वैल्यू मतलब औसत पीएच वैल्यू लगभग 6 होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे तो हम लोग कुछ और इससे संबंधित मतलब किडनी से संबंधित कुछ और बीमारी को देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग किडनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां। ठीक है, किडनी से संबंधित महत्वपूर्ण बीमारी, जैसे कि बात करें यहाँ पर सबसे पहला अगर हम बीमारी की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो स्टोन। ठीक है, स्टोन जिसे हम लोग पत्थरी भी कहते हैं। स्टोन जिसको हम लोग दोस्तों पत्थरी कहते हैं। ठीक है, स्टोन यानी कि पत्थरी होती है दोस्तों। किडनी में क्या होती है कि हम लोग किडनी का काम क्या चाहिए कि पुनः अवशोषित करना, छन्नीकरण करना, रक्त को शुद्धिकरण, मतलब रक्त का मतलब छन्नीकरण करना। रक्त में तो क्या करते हैं कि दोस्तों कि शुद्ध रक्त को अलग करते हैं, अशुद्ध रक्त को क्या करते हैं कि जो अशुद्ध रक्त में से जो भी अवांछनीय पदार्थ होते हैं उसे क्या करते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं कि पेशाब के रास्ते उसे हम लोग बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टोन के बारे में। ठीक है, स्टोन पूछा है तो कि किडनी में स्टोन हो जाती है कैसे? जब भी हम लोग किसी अवांछनीय पदार्थ खाते हैं, ठीक है, तो पहले वो लीवर के पास जाता है। लीवर क्या करता है? उसको निष्क्रिय करता है और किडनी के पास भेज देता है। किडनी क्या करता है? उसे पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है। ठीक है, तो किडनी का काम क्या है दोस्तों? किसी जहर को निष्क्रिय करना। किडनी का काम क्या है? किसी जहरीले पदार्थ को निष्क्रिय करना, साथ में उसका पुनः अवशोषित करना। तो पुनः अवशोषित करते करते दोस्तों क्या करता है? अपने आप किसी चीज़ को जमा देता है। ठीक है, जमाते क्या आता है कि वहाँ पर एक रूप लेता है दोस्तों जिसे हम लोग स्टोन कहते हैं। ठीक है, स्टोन का जिसे फॉर्मूला क्या है दोस्तों यहाँ पर? इसे कैल्शियम ऑक्जिलेट करता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, किडनी स्टोन को हम लोग कैल्शियम ऑक्जिलेट भी कहते हैं। इसका फार्मूला पूछा जाए तो CaC2O4 भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो अगला एक होता है यूरिना। एक बीमारी दोस्तों यूरिना। ठीक है दोस्तों, यूरिना कहने का मतलब दोस्तों अगर हम लोग तुरंत पेशाब करें दोस्तों, ठीक है, वो पेशाब क्या होता है कि जब हम लोग ताज़ा पेशाब को त्यागते हैं तो उसमें से यूरिया निकलती है। ठीक है, जब उसमें से यूरिया निकलती है दोस्तों यहाँ पर तो कहा जाता है क्या कि वो उतना गंध नहीं आता है। ठीक, जब वो
कुछ देर के बाद क्या होता है कि उसमें गंध आना शुरू होते हैं, वो कारण कैसे अमोनिया, ठीक है। लेकिन तुरंत पेशाब को त्यागने के बाद अगर अमोनिया निकलते दोस्तों, मतलब कि गंध आती है दोस्तों, उसका कारण है अमोनिया। क्या कारण है दोस्तों? पेशाब में से गंध आना, उसको अमोनिया कारण कहते हैं। मतलब कि पेशाब में अमोनिया की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। पेशाब में अमोनिया की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। मतलब तुरंत पेशाब में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसको हम लोग यूरिना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हम लोग, तो एक बीमारी उसको हम लोग गाठिया कहते हैं। एक बीमारी जिसे हम लोग गाठिया कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में गॉट भी कहते हैं, ठीक है। गाठिया देखेंगे यहाँ पर, गाठिया किस तरह से होती है? जब हम लोग देखें क्या कि हम लोग के शरीर में कहीं पर ज्वाइंट पाया जाता है, ठीक है। ज्वाइंट पाए जाने के कारण, ठीक है दोस्तों, हम लोग के शरीर में क्या दोस्तों? ज्वाइंट पाया जाता है, ठीक है। ज्वाइंट जहाँ पर क्या होता है कि हड्डी क्या होता है कि मुड़ती है दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। हड्डी हम लोग पैर को क्या करते हैं? मुड़ाते हैं इस तरह से। मुड़ाने का उसको मुड़ने का कारण क्या दोस्तों? उस ज्वाइंट के पास एक लिक्विड पाया जाता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल, ठीक है। उस लिक्विड को क्या कहते हैं? साइनोवियल कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या दोस्तों? साइनोवियल की कमी आ जाती है और वहाँ पर यूरिक एसिड का जमाव बढ़ जाता है। यूरिक एसिड दोस्तों, यूरिक एसिड का जमाव बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब कि ज्वाइंट के पास यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण क्या होती है? वहाँ पर हड्डी क्या होता है जब मोड़ते हैं या हम लोग किसी तरह कोई एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो हड्डी क्या होता है? कड़ कड़ की आवाज़ आती है। वो किसके कारण? यूरिक एसिड के कारण दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किडनी का खराब होना। किडनी खराब, ठीक दोस्तों। किडनी खराब होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अति आवश्यक क्या करना? दारू पीना, ठीक है। मतलब कि दारू पीने से किडनी खराब नहीं होती है। दारू पीने से सबसे पहले लीवर खराब होती है दोस्तों, क्योंकि लीवर का मेन काम है क्या? किसी भी चीज़ को अपने पास अवशोषित करना, ठीक है। जब कोई इंसान कोई मृत्यु होती है दोस्तों, मान लो कोई इंसान कोई जहर खाता है, ठीक है, और वो जहर खाने के बाद पता चले जहर खाने के बाद वो मर गया, तो डॉक्टर जब क्या होता है कि वो उसकी लाश को, मतलब कि उसके मृत शरीर को वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो उसका क्या चेक किया जाता है? किडनी को निकाल करके चेक किया जाता है। किडनी का छोटा सा भाग लेकर उसमें केमिकल डालकर उसमें चेक किया जाता है कि वो किस तरह से मरा है। तो पता चला कि किडनी का वो जहर खा के मरा है, क्योंकि किडनी का काम ही है जो भी मतलब कि जहरीले पदार्थ आते हैं सबसे पहले वो अपने आप को अवशोषित करता है, उसके बाद किडनी को देता है। किडनी क्या करता है? उसको निष्क्रिय करके उसको पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें किडनी खराब हो रहा, दारू पीने से किडनी खराब होती है, ठीक है। उसका एक अलग महत्व, जैसे कि अगर मान लें कि किडनी का किसी का किडनी खराब होती है, तो उसमें क्या करते हैं कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ठीक है, या दूसरे किडनी को लिया जा सकता है, या फिर उसमें एक प्रोसेस चलाते हैं डायलिसिस, ठीक है। अगर किसी को किडनी खराब होती है तो किसी सगे संबंधी से किडनी ले लेंगे दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति के पास एक किडनी है तो किसी तरह का उसको कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। वो अपना जीवन आराम से व्यतीत करेगा। लेकिन अगर उसका दोनों किडनी खराब हो जाता है तो अपने सगे संबंधी से क्या करते हैं? किडनी लेते हैं और उसका अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। लेकिन उसको जीने में किसी तरह कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर कि किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें, किडनी ट्रांसप्लांट अगर किसी मृत शरीर से करनी हो, किडनी ट्रांसप्लांट दोस्तों, ठीक है, मृत शरीर से करनी हो, मतलब कोई मुर्दे से, तो 48 घंटे के भीतर होना चाहिए। 48 घंटे के अंदर दोस्तों, ठीक है। मतलब 48 घंटे के अंदर क्या होना चाहिए? किसी भी मरे हुए व्यक्ति के शरीर से किडनी उसका निकाल करके उसे लगा देना चाहिए, ठीक है। उधर किडनी निकालना है, इधर किडनी क्या करना है? इसको धंसा देना, ठीक है। सिंपल से यहाँ पर बात करें पर दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बीमारियाँ समझ में, ये एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इसमें आते हैं, आप लोग इसको ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।